प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। आपके अच्छे जीवन और स्वस्थ जीवन की मैं कामना करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं पिछले कुछ दिनों से आपके सामने पशु और पक्षियों, वन्य प्राणियों की आवाज़ों से संबंधित वीडियोस प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इसी कड़ी में आज मैं आपके सामने एक ऐसे पक्षी की जानकारी का वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो कि हमारे सामने कभी कभी ही नज़र आता है। हालांकि उस पक्षी की आवाज़ें हम यदा-कदा सुनते ही रहते हैं, परंतु यह जंगल में और खेतों में छुपकर रहता है। तो इस पक्षी का नाम है तीतर। तो आज मैं मॉर्निंग वॉक पर जा रहा हूँ और पिछले कुछ दिनों से तीतर पक्षी बोल रहा है। तो तीतर पक्षी जब बोलता है तो उसका यह अर्थ होता है कि 1-2 दिन में बारिश होने वाली है। जब मौसम बिल्कुल सूखा होता है तो तीतर नहीं बोलता, परंतु जब बारिश आने वाली होती है तो तीतर बोलता है। खासकर बरसात के मौसम में तो तीतर बहुत अधिक बोलते हैं। तो चलिए मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पर। आज हम ढूंढते हैं तीतर को, जिसकी आवाज़ें पृष्ठभूमि में आपको भी सुनाई दे रही है। मैं खेतों में पहुंच गया हूं, जहां खेतों के साथ जंगल लगता है और इसके पीछे तीतर की आवाज़ आ रही है। मैं चारों तरफ देख रहा हूं कि तीतर कहां दिखाई दे सकता है, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ तीतर को देखना मात्र है। उसे नुकसान पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि तीतर देखने में किस प्रकार का होता है। मैंने कई साल पहले अंतिम बार वर्ष 1980 में तीतर देखा था, जो कि बेहद खूबसूरत था और उसके पंख कुछ कुछ मोर के पंखों की तरह से दिखाई देते थे। हालांकि उसके पूंछ नहीं थी। तो अब इतने साल के बाद मेरे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि तीतर किस प्रकार से देखने में होता है। मैं अभी अभी एक ऐसे स्थान पर पहुंचा हूं जहां खेत में घास उगी हुई है और उस घास पर बहुत ही सुंदर सुंदर सफ़ेद रंग के फूल खिले हुए हैं और वहीं पास में ही किसी जीव की विष्ठा पड़ी हुई है। तो मैं ध्यान से देख रहा हूँ, ये किसी मैमल की तो नहीं हो सकती, किसी बर्ड की है। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो ये शायद तीतर पक्षी की ही विष्ठा है। तो मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि तीतर कहीं आसपास ही होगा, क्योंकि यह बिल्कुल ताज़ा ताज़ा है। ये रास्ता है। बड़ी मुश्किल से चल पा रहा हूँ मैं। इस रास्ते पर गिरने का भी खतरा है। अब मैं घने जंगल में पहुँच चुका हूँ। चारों तरफ पेड़ और झाड़ियाँ दिखाई दे रही है। पीछे गांव का दृश्य दिखाई दे रहा है और मैं घने जंगल में जा रहा हूँ। ये मेरी मॉर्निंग वॉक भी हो रही है और प्रकृति के साथ मेरा जुड़ाव भी बनता जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सामने आप देख रहे हैं दाड़ला घाट गांव का सुंदर दृश्य। सुबह सुबह कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। लगता है
एक जो प्लेन जगह है ट्रायंगल की शेप की, धूप उसी में आई है और बाकी जगह अभी तक धूप नहीं आई है। बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। तीतर की आवाज़ यहीं से कहीं आ रही है। तीतर शायद झाड़ियों में छुपा होगा। पीछे चीड़ के वृक्षों का जंगल है और सामने आप देख रहे हैं मुझे मोर की झलक दिखाई दी है। सबसे लास्ट में देखिए थोड़ा सा ये सूखा हुआ तालाब है जिसमें बरसात में पानी भरता है। गर्मी के मौसम में खाली ही रहता है। तीतर की आवाज़ इसी तालाब के पीछे से कहीं आ रही है। तीतर की आवाज़ इन्हीं झाड़ियों के पीछे से बीच बीच में आ रही है। लगता है मैं बहुत करीब पहुंच चुका हूं। बहुत ही घना जंगल है, घने घने वृक्ष है जो वातावरण को ढेर सारी ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हैं। और मेरे गांव का जो वातावरण है वो बहुत ही सुंदर है। छोटा सा गांव है परंतु यहाँ पर कोई प्रदूषण नहीं है। बहुत ही सुंदर दृश्यावली दिखाई देती है। तरह तरह के पशु पक्षी यहाँ पर बोलते रहते हैं। आप भी आवाज़ें सुन ही रहे होंगे। यहाँ काफ़ी घना जंगल है। ऊंची ऊंची घास उगी हुई है, चट्टानें भी है और बीच बीच में अंधेरी जगह भी है। हालांकि सुबह का समय है पर कुछ स्थानों पर अभी अंधेरा सा नज़र आता है और तीतर की आवाज़ इसी अंधेरी जगह से आ रही है। चुप हो जाइए, मुझे सामने घास के बीच में एक पक्षी नजर आया है जो हो सकता है शायद तीतर हो सकता है कोई और पक्षी हो। इसे ध्यान से देखना होगा। जिस पक्षी को मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ वो तो सचमुच में काला तीतर है, जैसा कि मैंने 1980 में देखा था। एकदम चमकीले पंखों वाला और इसकी आंखों के आगे जो सुंदर डिजाइन बना हुआ कितना मनमोहक है। अभी मैं देख ही रहा था कि ये फुर्र की आवाज़ करके उड़ गया, पर मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इसे जंगल में देख लिया। जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे एक झाड़ी दिखाई दी जिस पर सफ़ेद रंग के फूल खिले हुए थे और जंगली मधुमक्खियाँ इन फूलों से पराग एकत्र कर रही थी। इन फूलों को वाइल्ड ब्लूबेरी कहते हैं। ये अपने आप ही जंगल में उग जाती है। हालांकि
मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में इन ब्लूबेरीज़ की खेती हो सकती है, जिसके कारण मधुमक्खियाँ काफ़ी संख्या में बढ़ सकती है। अगर सरकार इस ओर ध्यान दे तो काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि फल फूलों के परागण में और शहद के लिए मधुमक्खियों की बहुत ही अधिक आवश्यकता है, क्योंकि आजकल जंगली मधुमक्खियों के छत्ते बहुत ही दुर्लभता से दिखाई देते हैं। अभी थोड़ी देर आगे जाके मुझे एक पेड़ पर कोयल मीठी मीठी कूक करते हुए दिखाई दी। कोयल बहुत ही शर्मीली पक्षी होती है जो सामने नहीं आती और पत्तों और डालियों में छुप कर रहती है। अरे वो कोयल, मुझसे मत डरो, सामने आ जाओ, मैं कुछ नहीं करूँगा।